हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल RR मेकओवर पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हल्दी मेकअप लुक कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने क्लिंजिंग मिल्क कर लिया था। क्लिंजिंग मिल्क की हेल्प से कर लिया था। फिर मैं कर रही हूँ मॉइस्चराइज मैं हमेशा की तरह फ्रूट क्रीम ली हूँ। मॉइस्चराइज पहले मैंने अपने फेस पर लगाया डॉट डॉट करके, और फिर अपने पूरे फेस पर ब्लेंड कर रही हूँ। जैसे हम सर्दियों में अपनी स्किन को हाइड्रेट करते हैं, वैसे भी ही हमें अपने लिप्स को भी हाइड्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ले रही हूँ वैसलीन पेट्रोलियम जेली, लेकर अपने लिप्स पर लगा रही हूँ। तो चलिए पहले हम करेंगे आई मेकअप। यहाँ पर मैं अपने आईब्रो को डिफ़ाइन कर रही हूँ। मैंने ली थी पैक की आईब्रो डिफ़ाइनर किट। इसमें से 2 शेड तो टूट गया है। आप देखिए मेरी आईब्रो में कितना फ़र्क है। मैंने दूसरी आईब्रो भी डिफ़ाइन कर ली थी ऑफ कैमरा। फिर मैं अपनी आईलेट को कंसील कर रही हूँ। ये हम क्यों करते हैं कंसील? हम अपनी आईलेट को कंसील इसलिए करते हैं ताकि जो भी हम आई मेकअप करेंगे वो पॉप आउट होकर दिखे। क्योंकि हमारा आई एरिया होता है, मतलब आँखों का एरिया होता है, वो थोड़ा डार्क होता है हमारे फेस के अकॉर्डिंग। इसलिए हम अपने आई को हाईलाइट इसलिए करते हैं ताकि जो भी हम आई मेकअप करेंगे हमारा आई मेकअप पॉप आउट होकर दिखे। फिर मैंने यहाँ पर ली टिंटिन आई शेडो किट। यहाँ पर मैं अपनी क्रीज को, यहाँ पर मैंने मैट शेड लिया है। पहले मैंने लाइट ब्राउन लिया था, फिर मैंने लिया डार्क ब्राउन और क्रीज पर लगाकर अच्छे से ब्लेंड किया। यहाँ पर जो मैंने ब्रश लिया था वो ब्लेंडिंग ब्रश था, और जिससे मैंने अपनी आईलेट पर कंसीलर लगाया वो फ्लैट ब्रश था। हम जो भी आई मेकअप करेंगे पहले क्रीज पर जो हमने कलर लगाया उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया। ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और फिर मैंने यहाँ पर लिया ग्रीन शेड, अपनी आउटर से लेकर मैं यहाँ इनर तक ग्रीन कलर लगाया। फिर मैंने यहाँ पर इनर कॉर्नर पर येलो शेड लगाया। ये सेम पैलेट से मैंने लिया है। सिर्फ एक ही पैलेट से आज मैं आई मेकअप करूँगी। फिर मैंने यहाँ पर जो ग्रीन और येलो के बीच का था, वो जो लाइन सी दिखती है वो बहुत ही बुरी लगती है, जो बिल्कुल भी मेकअप में अच्छी नहीं लगती है, उससे हमारा मेकअप भद्दा लगता है। फिर मैंने एक बिल्कुल साफ़ ब्रश, या तो आपको करना है कि आपके पास ब्रश कई होने चाहिए, या फिर आपके पास कोई कपड़ा क्लॉथ या फिर कोई टिश्यू रख लेना। आप टिश्यू से अपने ब्रश को साफ़ करते रहना और फिर अपना आई मेकअप करते रहना, नहीं तो फिर हमारा आई मेकअप मैसी हो जाएगा। फिर यहाँ पर मैंने लिया था जो मैं हमेशा लेती हूँ, मेबलिन न्यूयॉर्क आईलाइनर, और फिर मैंने ली काजल मैंने अपनी वाटर लाइन में फिल कर लिया। और फिर चलिए अब हम करते हैं अपने फेस मेकअप। फिर पहले सीटियाँ मैंने कर लिया था। फिर मैंने यहाँ पर लगाया रोज़ हिप सीरम, और फिर मैं यहाँ पर ले रही हूँ प्राइमर। मैंने आपको दिखाया भी है। हम जितना भी प्रोडक्ट लेंगे वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लेना है। हमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेकर अपने मेकअप को करना है। यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने फेस को कलर करेक्ट। यहाँ पर मैंने जो कलर करेक्ट लिया है ये एलेगल का है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये पिगमेंटेड भी है। पहले मैंने जहाँ पर भी मेरे डार्क एरिया था वहाँ पर लगाया, अच्छे से ब्लेंड कर लिया। फिर यहाँ पर मैंने लिया मेबलिन टिंट फाउंडेशन। मैंने फाउंडेशन लेकर डॉट डॉट बनाया अपने फेस पर। फिर मैं यहाँ पर ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्रश से हमें क्या फ़ायदा है ब्लेंडिंग का? ब्रश से हमें ये फ़ायदा है ब्लेंडिंग का, जो भी हम फाउंडेशन लगाएंगे वो हमारे पूरे फेस पर हमें फुल कवरेज देता है। और जो हम ब्यूटी ब्लेंडर लेते हैं वो हमारे
प्रोडक्ट को सोख लेता है। मैंने ब्लेंड तो ब्रश से कर लिया था, मगर मैंने अपने पूरे फेस पर फाउंडेशन फैला लिया था ब्रश से, और मैं हल्का हल्का ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। ये मैं किस लिए कर रही हूँ? ये इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि जो ब्रश के निशान से रह जाते हैं वो हमारे फेस पर ना दिखें, इसीलिए मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया। फिर मैंने यहाँ लिया स्विस ब्यूटी लिक्विड कंसीलर, और जहाँ पर भी हमें हाईलाइट एरिया होता है वहाँ लगा लिया, जैसे अंडर आई के नीचे, फोरहेड, नोज़, लिप्स के अराउंड लेकर लगा लिया। और फिर मैं यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। वैसे तो हम जो छोटा वाला ब्लेंडिंग ब्रश आता है उससे भी हम अपने कंसीलर को ब्लेंड कर सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर लिया। हम वैसे ही ब्लेंड कर सकते हैं जैसे हमने फाउंडेशन को ब्लेंड किया था। मैं यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर से ही कर रही हूँ। आपको जैसा भी अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ आप वो ही करें। आपके पास जो उनसे भी हैं आप उनसे काम कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर फाउंडेशन अपनी नेक पर लगा लिया था। हमें नेक पर फाउंडेशन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपने ईयर और नेक को नहीं भूल सकते, नहीं तो हमारा फेस अलग लगेगा और हमारा नेक अलग। फिर मैंने यहाँ पर लिया मेबेलिन कॉम्पैक्ट पाउडर लेकर अच्छे से अपने फेस पर लगा लिया, अपने मेकअप को सेट कर लिया, और फिर मैंने अपनी नेक पर भी लगाया। यहाँ पर मैं कॉन्टोर कर रही हूँ। कॉन्टोर में स्विस ब्यूटी की पैलेट से कर रही हूँ। इसमें से जो ब्राउन शेड है मैं वो लेकर कॉन्टोर कर रही हूँ। जैसे अभी सर्दियाँ हैं, हमें पता है हम लिक्विड कॉन्टोर भी कर सकते हैं और क्रीम कॉन्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि अब सर्दियाँ हैं, अब मेल्ट होने का डर नहीं है। गर्मियों में हमें पाउडर कॉन्टोर से ही कॉन्टोर करना चाहिए, सर्दियों में तो हम लिक्विड या फिर क्रीम से भी काम कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने पाउडर कॉन्टोर लिया है। फिर मैं यहाँ पर कर रही हूँ ब्लश ऑन। मैंने स्विस ब्यूटी की पैलेट से 2 शेड लेकर ब्लश ऑन कर लिया। पहले मैंने अपने चिक बोन पर लगाया और हल्का सा नोज़ और चिन पर भी लगा लिया, इससे नेचुरल इफ़ेक्ट लगेगा। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ब्लश ऑन, कॉन्टोर, हाईलाइट अलग प्रोडक्ट हों। हमारे पास जो आई शेडो किट होती है हमें उसमें से भी ये शेड मिल जाते हैं। फिर यहाँ पर मैं अपनी लैश लाइन के नीचे लगाया ग्रीन कलर, जो मैंने अपनी आईलेट पर लगाया था। और यहाँ पर फिर मैंने लिया स्विस ब्यूटी मेकअप फिक्सर। देखिए अब मेरा मेकअप डन है। अगर आपकी हल्दी है आप ऐसे मेकअप कर सकते हैं, या फिर आपको किसी की हल्दी में जाना है तो आप ऐसे मेकअप कर सकते हैं। आपको मेरा मेकअप कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरा मेकअप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। प्लीज़ गाइज मुझे सपोर्ट करो, मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। आप मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तभी तो मेरा मन करेगा कि मैं अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँ। थैंक यू।